सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आप लोग के साथ कुछ पर्सनल बातें शेयर करना चाहूँगा, जो बहुत सारे हमारे विद्यार्थीगण हैं, बंधुगण हैं, जो कमेंट करते हैं, कहते रहते हैं कि सर जी कुछ अपना बारे में बताइए, आप किस तरह से अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किए, किस तरह से आपका सफ़र रहा, कैसे आपने इतने सारे रिज़ल्ट प्राप्त किए हैं। जो हमारे करीबी लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को और लोगों का जानने की इच्छा है, कमेंट पूछते हैं कि सर पर्सनल चीज़ें कुछ बताइए, अपना बायोडाटा बताएंगे। वैसे तो मैं अभी शेयर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जानने की इच्छा रख रहे हैं, तो मुझे लगा कि अब बता देना चाहिए। लेकिन कुछ और प्लानिंग था कि इसको बाद में शेयर करते। खैर कोई बात नहीं, हमारा सफ़र एक अलग अंदाज में रहा और हर किसी इंसान का जो सफल होते हैं उनका अंदाज कहीं ना कहीं कठिन होता ही है, क्योंकि सफल होने के लिए बहुत सारी मेहनत की आवश्यकता होती है। अच्छे से आपको नॉलेज गेन करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। बहुत सारी परेशानियां आई। सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मेरा सफ़र जो रहा टीचिंग के बदौलत यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं। टीचिंग शुरू से ही मेरा इच्छा था कि टीचिंग करें, और टीचिंग ही आज हमको यहाँ तक पहुँचा के रखा है। तो मेरे जितने भाई बंधु सुन रहे हैं वो याद रखेंगे इस चीज़ को कि आपका जो संघर्ष है, जितना आप कर रहे हैं अभी भी और जितना आप ईमानदारी से कर रहे हैं, वो आपका कभी बर्बाद नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो आपका उपयोग में आएगा ज़रूर। लोग शिक्षा को नौकरी से आकलन करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान, हर विद्यार्थी जितने पढ़ रहे हैं सभी को नौकरी मिल जाए। बहुत सारे ऐसे बंधु होंगे जो नौकरी नहीं भी पा करके बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो नौकरी एक ज़रिया है, शिक्षा का एक साधन है कि इसको एक माध्यम बना दिया गया है कि हाँ, पढ़ाई लिखाई करके हम कुछ बेहतरीन प्राप्त करें। तो आज हम बताना चाहेंगे कुछ अपना पर्सनल चीज़ें जो मेरे नौकरी के दौरान रहा। हमारा रिज़ल्ट बहुत जगह पर हुआ, लेकिन 4 ऐसे रिज़ल्ट थे जो हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ, जिसमें 2 मेरा जो रिज़ल्ट है, 2 मेरा जो रेलवे में रिज़ल्ट है वो फाइनली सेलेक्टेड है। वो दोनों एक था एएलपी का, 2019 में 25/10/2019 का ज्वाइनिंग है आरआरबी रांची से, और उसके बाद जस्ट आरआरबी जेई जो कि तुरंत ही हुआ 2019 में, और उसमें भी रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा, और उसमें भी कट ऑफ मार्क्स से कहीं ना कहीं बहुत अधिक था। तो एलपी को रिजाइन करके हमने फिर 2020 में 7/12/2020 को आरआरबी जेई कोलकाता के थ्रू हमने साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे को ज्वाइन किया, और अभी तक कार्यरत हैं, उसमें चल रहा है। मेरा शुरू से ही इच्छा था कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये मेरा पर्सनल हुआ कि हम अपने मेहनत से पहुँच गए, हम अपने नॉलेज के थ्रू पहुँचे। लेकिन हमारा इच्छा शुरू से था कि जितने भी विद्यार्थीगण हैं वो अगर पहुँच जाते हैं हमारे थ्रू, तो हमको ये बहुत ही महसूस होगा, अच्छा लगेगा कि हमने कुछ दूसरों के लिए किया है। तो आज आपके सामने जितने भी ये सेटअप दिख रहा है, ये आप ही लोग के लिए है। इसमें हम अपना पर्सनल अभी कुछ सोचे नहीं कि क्या करना है नहीं करना है, बस हमने लगा दिया आपको, आप लोग के पढ़ाई के लिए, और चल रहा है, और ये ऐसे ही करते रहें। और जितना भी हमसे बन पा रहा है हम दे रहे हैं आपको। जहाँ पर प्रॉब्लम आती है साइंस का, वहाँ पर देखेंगे आप, रेलवे में एलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, वहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, पूरा कंसेप्ट पर आधारित होते हैं, एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं। तो हमारा रिजल्ट होने का वजह भी वही था कि एनसीईआरटी को हमने पकड़ के रखा, और जो भी कंसेप्ट था उसको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से लेके चले। 2 रिजल्ट और हुए थे, जिसमें डीआरडीओ था। डीआरडीओ एक रिजल्ट था मेरा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट था डीआरडीओ, 0.001 से उसमें हम डिसक्वालीफाइड हो गए। बहुत ही बड़ा झटका लगा उस रिजल्ट से,
यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना कम मार्जिन से ये रिज़ल्ट छूट गया। उसके बाद एसएससी जेई हुआ, 2017 का था एसएससी जेई। उसमें मेरा रिज़ल्ट पीटी बहुत बढ़िया मार्क्स से हुआ, 109 कटअप था सीबीटी 1 का, मेरा 131 था, 131 गया था। बहुत अच्छा लगा था उस समय कि हाँ तैयारी करके मेरा पहला रिज़ल्ट हुआ था। उसके बाद हमारा सीबीटी 2 जो मेंस होता था एसएससी जेई का, उसमें थ्योरेटिकल पेपर होता था, बहुत सारे लॉन्ग में आंसर देना पड़ता था जा कर के, और उसको हमने दिया और वो भी हमने क्वालिफाई कर लिया। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों क्वालिफाई हुआ। एसएससी जेई 2016 था, 17 में उसका रिज़ल्ट हुआ था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इलाहाबाद बुलाया गया, वहाँ पर हमने जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया। लेकिन जब मेरिट की बारी आई तो मेरिट वो नहीं बन पाया और हमने पटना को छोड़ दिया था। पटना पहुँचे थे हम लोग 2015 में, फिर 2 साल के बाद हम लोग पटना छोड़े थे कि रिज़ल्ट हो गया एसएससी जेई में, तो अब नहीं पढ़ेंगे, आगे हो जाएगा तो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन किसी कारणवश से मेरिट नहीं बन पाया, जो कि बहुत ही झटका था मेरे लिए, बहुत ही एक अलग स्टेप उठने वाला था वहाँ पर। हमारे पास कुछ इस तरह का था नहीं, घर की स्थिति नॉर्मल है जैसा था, मतलब उस कंडीशन में। अभी तो ठीक हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन उस कंडीशन में हमारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं था। और धीरे धीरे करके हमने फिर से पटना पधारे पुनः, और वहाँ जा कर के हमने जिस कोचिंग में क्लास हम अपना किए थे टेक्निकल का, वहाँ हमने पढ़ाने का निर्णय लिया। डायरेक्टर साहब से बोले कि सर हमको पढ़ाना है, कुछ पैसों की ज़रूरत है और हम पढ़ना चाहते हैं आगे। और बोला ठीक है, क्लास दे के देखो, अगर बच्चे लोग सेलेक्ट करते हैं तो हम सोचेंगे आगे। हमने एक क्लास लिया फ्लूइड मैकेनिक्स का, जो मैकेनिकल पेपर में आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है वो, जिसमें एक हाइड्रोलिक के नाम से आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स बोला जाता है। तो हमने पहला क्लास लिया, बच्चों ने अच्छा रिव्यू दिया और सिलेक्शन हुआ उस कोचिंग में, जिस कोचिंग में पढ़े थे। और 2018 से हम स्टार्ट कर दिए टीचिंग करना वहाँ पर पटना में, और हमारा खर्चा निकलने लगा और फिर से हम टीचिंग करते रहे वहाँ पर, और अपना भी जो प्रिपरेशन था उसको चालू रखें। और उसी दौरान रेलवे ने वैकेंसी ऑफ़र की, आरआरबी एलपी, आरआरबी जेई भी 19 में आया और हमने फिलअप किया। तो रिज़ल्ट बेहतरीन रहा, दोनों बेहतरीन रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाँ, अगर आपका मेहनत ईमानदारी से है, कंसेप्ट बढ़िया से बना के रखें, तो आपके रिज़ल्ट को कोई रोक नहीं सकता है। उसी दिन से हमारे अंदर इच्छा जाग गया और ज़्यादा कि अगर मेहनत से बढ़िया कंसेप्ट पढ़ने से अगर रिज़ल्ट मेरा हो सकता है, इतने सारे रिज़ल्ट हो सकते हैं, तो अगर हम पढ़ाएंगे यही कंसेप्ट को और अगर अदर बच्चों को हम दे रहे हैं, अगर बढ़िया से पढ़े, तो हम दूसरों के लिए हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और जो बच्चे थोड़े थोड़े मार्क्स से हट रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो हमारा डिसीजन यही है। इतना बड़ा सेटअप लगाने का, हमारे पास एक सब्सक्राइबर नहीं था उस टाइम जिस समय हम सेटअप लगाएं, अभी कुछ हुआ है, लेकिन हम कभी बोले नहीं कि आप ये करिए वो करिए। हम उसके लिए नहीं पढ़ा रहे, हम आपको नॉलेज देने के लिए पढ़ा रहे हैं, नॉलेज व्यू से पढ़ा रहे हैं कि पढ़िए। तो आप पढ़ेंगे बढ़िया से, आपके लिए हम लाया, बढ़िया से अगर रहेंगे हमारी तरफ से बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत बढ़िया जाएगा। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट होते हैं, सक्सेस होते हैं, उनका कहीं ना कहीं बेहतरीन होता है कंसेप्ट, तभी वो हो पाता है। और जो टेक्निकल फील्ड से हैं उनका साइंस तो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि टेक्निकल ही पूरा साइंस है। हम लोग का जो ब्रांच पेपर है वो बिल्कुल एकदम फिजिक्स पर, प्योर फिजिक्स है, आगे जा कर के वो तो बहुत बड़ा रोल अदा करता है उसका। तो यही मेरा सफ़र है, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र था, शॉर्ट में बता दिया आपको। वैसे तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारा आया कठिनाई, लेकिन उसको लेके चलते रहे। लेकिन हमको जो स्टैंड अप किया, यहाँ तक जो खड़ा किया, वो टीचिंग है। इसलिए हम आज टीचिंग को छोड़ नहीं रहे हैं। मेरे अंदर एक जज्बा है कि हम जिसके माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए हम आपके साथ खड़ा होने का कोशिश किए हैं कि आपको हम बेहतरीन दें। और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी हमसे पढ़े हुए पटना में, आज भी कमेंट करते हैं गुरुजी आप कंटिन्यू रहिए। बिल्कुल
मेरे भाई लोग, मेरे बंधु लोग, जितना हो सकेगा हम कंटिन्यू रहने का कोशिश करेंगे। हमको ड्यूटी भी देखना है, ड्यूटी भी करना है, सारे आपका वीडियो रिकॉर्ड करना है, उसके एडिटिंग करना है, थंबनेल करना है, रिकॉर्ड कैमरा भी देखना पड़ता है। सब चीज़ें अरेंजमेंट करना इतना आसानी नहीं है, धीरे धीरे करके जो भी फॉल्ट है वो सही होगा। फ़िलहाल आपके लिए हम इतना सेटअप लगा के रखे हैं कि आप पढ़िए, जो भी होगा हम संभालेंगे। आप मेहनत करिए, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होगा, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होगा। जैसे एक लॉ है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है ना ही इसका विनाश। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है ना ही इसका विनाश किया जाता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी तरह से हमारा मेहनत है, हमारा मेहनत किया हुआ कभी बर्बाद नहीं होगा, बल्कि इसका ट्रांसफ़र होगा, एक रूप से दूसरे रूप में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। आज अगर हम पढ़ाई किए, नौकरी नहीं लगा, तो ये मेरा जो मेहनत है नौकरी में नहीं गया, लेकिन नौकरी के अलावा दूसरा में चला जाएगा कि आप टीचिंग कर सकें, आप किसी को अच्छा मोटिवेटर बन सकें, तो वो परिवर्तन हो गया। नौकरी नहीं लगा ये माध्यम ये भी था, लेकिन दूसरा माध्यम है टीचिंग भी कर रहे हैं आप, तो आज टीचिंग बढ़िया से करेंगे तो आपके थ्रू जो लोग बन रहे हैं, आपका नॉलेज के थ्रू जो लोग बन रहे हैं, आपको एक बढ़िया छवि दे करके जाएगा, बढ़िया इमेज दे करके जाएगा, जो समाज में आपको एक बढ़िया पर्सनालिटी डेवलप करवा देगा। इसी तरह हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन कभी भी बर्बाद नहीं होता, इसको कोई बांट नहीं सकता है, कोई इसको खरीद नहीं सकता है। एजुकेशन बहुत बड़ा पावर है, ध्यान रखेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। हम लोग आप लोग के लिए, आपके लिए हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, जो भी है लिख के हाथ से लिखना पड़ता है। और अगर पर्सनल चीज़ जानना चाहेंगे थोड़ा सा और शेयर करते हैं। देखिए इमेज के थ्रू बताते हैं कि पटना का सफ़र कैसा रहा था, हमारा नौकरी जर्नी का सफ़र कैसा रहा था। कुछ हमारे पास फ़ोटो है, उसके थ्रू आपको समझाना चाहेंगे हमारा जो जर्नी रहा, जीरो से हीरो तक बनने का जो सफ़र रहा हमारा, ये देखेंगे कि किस तरह से रहा। ये देखिए मेरा तस्वीर है, ये रांची का है। रांची में जब हम टीचिंग करते थे, आप समझ लीजिए 2012-13 का सेशन था, जिसमें हम क्लास 9 और 10th के बच्चों को पढ़ाते थे, सीबीएसई और झारखंड एनसीईआरटी झारखंड और सीबीएसई दोनों को। तो हमारे ये सब स्टूडेंट थे, ये हम उस समय टीचिंग करते थे, वहाँ भी पढ़ाया करते थे, और हमारा जो टीचिंग का स्तर था वहाँ भी अच्छा था, और हम देखना चाहेंगे। और उसके बाद हमारा जर्नी जो स्टार्ट हुआ, इसके बाद जो जर्नी स्टार्ट हुआ हमारा पटना की तरफ का जर्नी ये है। पटना जब हम स्टार्ट किए थे तो हमारा ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ, पटना की ओर कदम उठा था इस तरीके से। 2015 ईस्वी का ये छवि है। 2015 के बाद हमारा जो पटना में जो हमारे ग्रुप, जो स्टूडेंट हमारे जो साथीगण थे, जो हमारे फ्रेंड्स लोग थे, फ्रेंड सर्कल था, ये हमारा इस तरह से था। ये हमारे सब मित्रगण हैं जो हम लोग क्लास में बैठ करके, क्लास नहीं रूम बोलिए, हम लोग रूम कोई क्लास बना दिए थे, और रूम में बैठ करके ग्रुप डिस्कशन किया करते थे, ग्रुप डिस्कशन सर्विस के लिए, जॉब के लिए। और हम लोग बहुत सारे जो भी फ्रस्ट्रेशन वाली बात होती थी उसको शेयर किया करते थे कि हम लोग हिम्मत रख के अच्छा से काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे। इसमें से सब देखेंगे ये लगभग लोगों का इधर में सब अच्छे लोग हैं जो रिजल्ट ये दिए हुए हैं, और भी लोग हैं और सब हमारे मित्रगण हैं। तो ये हमारा पटना का सफ़र था। इंस्टीट्यूट की मैडम है ये, डायरेक्टर मैम है, जो हमको लास्ट में ये गिफ्ट के रूप में जब जॉब लग गया तो हमको ये बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ से विदाई समारोह में ये गिफ्ट प्रदान कर रही है। लेकिन बात इस चीज़ का नहीं है कि गिफ्ट है, बात है इस चीज़ का कि हमने वहाँ पर एक बेहतरीन रोल देने का कोशिश की है, जिसके वजह से हमको एक अच्छे तरीक़ा से वहाँ से सम्मान के साथ विदाई मिला। तो विद्यार्थीगण, ये हमारा सफ़र रहा पटना का, और हमारा ये अंतिम सफ़र पटना का था। जो वहाँ के बाद हम फिर रेलवे ज्वाइन किए, पहले एलपी ज्वाइन किए, उसके बाद रेलवे जेई, फिर तुरंत 6 महीने के बाद ज्वाइनिंग हुआ मेरा रेलवे जेई में। तो इस तरह से मेरा सफ़र रहा शुरू से लेकर के अंतिम तक मेरा सफ़र रहा। और कहीं ना कहीं हमको जो एजुकेशन है वो बहुत ही बढ़िया योगदान दिया, खास करके टीचिंग हमको बहुत ही बना दिया काबिल। आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी यहाँ तक आइए। मेरे भाई बंधु लोग, आपसे भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमसे बेहतर करें और बेहतर करें,
हमसे जितना हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे। बहुत बड़े से बड़े पोस्ट का रिजल्ट दें आप लोग। इसी के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।